ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, उसका नाम है जप का वास्तविक अर्थ और माला का महत्व क्या होता है। इसके बारे में आज हम बताएंगे आप लोगों को। आप लोग इसे शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुने, तभी आप लोगों को समझ आएगा। अगर आप लोग स्किप कर दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। जब हम माला करना कहते हैं तो उसका अर्थ केवल उंगलियों से मन को घुमाना नहीं होता। माला का वास्तविक उद्देश्य है मन को एकाग्र करना, नाम में स्थिर करना और ईश्वर से जुड़ना। शास्त्रों में जप को 3 प्रकार का बताया गया है। वाचिक जप, जप नाम को ले बोलकर किया जाए। उपांशु जप, जब होंठ हिलें पर ध्वनि बाहर ना आए। मानस जप, जब मन ही मन नाम स्मरण हो। माला इन तीनों में सहायक है क्योंकि वह हमारी चंचल उंगलियों को एक नियम देती है, हर मन का एक मंत्र का साक्षी बनता है। अब प्रश्न आता है, क्या चलते फिरते माला करना ठीक है? इसका उत्तर परिस्थिति पर निर्भर करता है। यदि कोई व्यक्ति घर में बैठकर शुद्ध आसन पर एकाग्र भाव से माला करे, यह सर्वोत्तम है, क्योंकि जप का आदर्श रूप है शांत स्थान, सीधा आसन, स्थिर मन, पूर्ण श्रद्धा। परंतु जीवन हमेशा इतना व्यवस्थित नहीं होता। आज का मनुष्य भाग दौड़ में ऑफिस, बाजार, यात्रा, समय कम है, व्यस्तता अधिक है। ऐसे में कई लोग सोचते हैं, क्या चलते फिरते माला कर सकते हैं? शास्त्र कहते हैं, नाम जप कभी निषिद्ध नहीं है, परंतु माला का आदर आवश्यक है। चलते फिरते यदि ध्यान भंग हो रहा हो, मन इधर उधर जा रहा हो, रास्ते में अपवित्र स्थान आ रहे हों, तो माला हाथ में लेकर जप करना उचित नहीं माना गया है, क्योंकि माला केवल वस्तु नहीं, साधना का उपकरण है। जैसे मंदिर में प्रवेश करते समय हम सावधान रहते हैं, वैसे ही माला को भी सम्मान चाहिए। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि चलते फिरते नाम नहीं ले सकते। नाम तो कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है। अंतर केवल इतना है, माला के साथ जप में अनुशासन और पवित्रता की आवश्यकता अधिक है। नाम स्मरण में केवल भाव की आवश्यकता है। संतों ने कहा है, यदि बैठकर जप संभव ना हो तो चलते चलते भी राम, राधे, ओम नमः शिवाय का मानसिक स्मरण करते रहो। पर माला को जेब में डालकर भीड़ में घुमाना, बातचीत करते हुए जप करना या मोबाइल देखते देखते माला फेरना, यह जप की पवित्रता को कम कर देता है। जप का उद्देश्य संख्या पूरी करना नहीं, मन को बदलना है। यदि मन स्थिर है, भाव शुद्ध है और आप सावधानी पूर्वक चल रहे हैं, जैसे परिक्रमा करते समय, तब माला करना उचित माना गया है। वृंदावन में अनेक भक्त
परिक्रमा करते हुए माला करते हैं, वहाँ वातावरण ही साधना का होता है। पर सड़क पार करते समय, वाहन चलाते समय या अशुद्ध स्थानों पर माला करना उचित नहीं है, क्योंकि उस समय मन भी सुरक्षित नहीं और जब भी एकाग्र नहीं। इसलिए निष्कर्ष का प्रथम सूत्र है, नाम कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है। माला का जप यथासंभव शांत और पवित्र अवस्था में करना चाहिए। जब संख्या का खेल नहीं है, यदि 108 मन के पूरे हो जाएं पर मन भटका रहे तो वह अधूरा है। यदि केवल नाम लिया जाए पर आंसू आ जाएं तो यह पूर्ण है। चलते फिरते माला करने का प्रश्न वास्तव में यह पूछता है, क्या हम जप को साधना मानते हैं या आदत? शास्त्रीय नियम, संतों के मत और व्यवहारिक मार्गदर्शन। जप केवल उंगलियों की गति नहीं है, वह चेतना की दिशा है। जब जब मन भगवान के नाम में स्थिर होता है, तभी जप सार्थक होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों और संतों ने जप के कुछ नियम बताए हैं, ताकि साधना शुद्ध और प्रभावी रहे। सबसे पहले समझना होगा कि माला का स्थान क्या है। तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला या किसी भी जप माला को साधना का पवित्र उपकरण माना गया है। इसे केवल गिनती का साधन नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का माध्यम माना जाता है। इसलिए कहा गया है कि माला को जमीन पर नहीं रखना चाहिए, अपवित्र स्थान पर नहीं ले जाना चाहिए और बिना श्रद्धा के उपयोग नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न आता है, चलते फिरते माला क्यों टालने को कहा जाता है? कारण बहुत सरल है। चलते समय मन और इंद्रियां बाहरी दुनिया में व्यस्त रहती हैं। आंखें रास्ते पर, कान सर पर, सावधानी पर। ऐसी स्थिति में जप का गहराई कम हो जाती है। यदि ध्यान बट गया तो मंत्र यांत्रिक हो जाता है। संतों का मत है, जहाँ मन स्थिर ना हो सके वहाँ माला का जप टालना बेहतर है। परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि चलते समय भगवान का स्मरण वर्जित है। कई संत यात्रा करते हुए, मन में भ्रमण करते हुए या परिक्रमा करते हुए भी नाम जपते थे। अंतर केवल यह था कि उनका मन भीतर स्थिर था। एक महत्वपूर्ण नियम यह भी है कि माला जप करते समय उसे गोपनीय रखा जाए। इसलिए कई परंपराओं में गोमुखी कपड़े की थैली का उपयोग किया जाता है, ताकि माला बाहर दिखाई ना दे और ध्यान भंग ना हो। चलते फिरते खुली माला फेरना कभी कभी दिखावे जैसी प्रतीत हो सकता है, जिससे जप की आंतरिक भावना कमजोर पड़ सकती है। व्यवहारिक रूप से समझें तो परिस्थितियां हैं। यदि आप मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, शांत वातावरण है, मन एकाग्र है, तब माला करना उचित है। यदि आप ट्रेन या बस में बैठे हैं और मन शांत है, तब भी गोपनीय रूप से माला जप किया जा सकता है। परंतु यदि आप सड़क पार कर रहे हैं, वाहन चला रहे हैं, बाजार में मोल भाव कर रहे हैं, तब माला जप उचित नहीं है। एक और सूक्ष्म बात, जप का उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना नहीं। कई लोग सोचते हैं कि यदि आज की माला पूरी न हुई तो दोष लगेगा। यह भय जप की शुद्धता को कम कर देता है। जप प्रेम है, दंड नहीं। शास्त्रों में कहा गया है कि मंत्र जप के लिए स्थान, समय और स्थिति का महत्व है, पर नाम स्वयं स्वतंत्र है। नाम में इतनी शक्ति है कि वह किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है, पर माला साधना की मर्यादा है, इसलिए उसे सावधानी चाहिए। इसलिए संतों ने मध्यम मार्ग बताया। यदि समय मिले तो प्रतिदिन एक निश्चित समय और स्थान पर बैठकर माला जप अवश्य करें और दिन भर चलते फिरते मन ही मन नाम स्मरण करते रहें। यही संतुलन साधना को गहरा बनाता है।
अंत में एक सरल सूत्र, चलते समय नाम लो, बैठकर माला करो। माला जप की मर्यादाएं, सामान्य गलतियां और आवश्यक सावधानियां। जप एक सूक्ष्म साधना है। यह बाहर से सरल दिखाई देता है, उंगलियां चल रही हैं, होंठ हिल रहे हैं, मन के घूम रहे हैं, पर भीतर गहरा, बहुत गहरा विज्ञान कार्य कर रहा है। प्रत्येक मंत्र एक कंपन उत्पन्न करता है। यह कंपन हमारे चित्त को प्रभावित करता है। इसलिए जप में मर्यादा और सावधानी आवश्यक है। सबसे पहले समझें, माला केवल गिनती का साधन नहीं है, माला संकल्प का प्रतीक है। जब हम माला हाथ में लेते हैं कि अब यह समय ईश्वर का है, यदि उसी समय हम बातचीत कर रहे हों तो इधर उधर देख रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, तो ये वह संकल्प कमज़ोर हो जाता है। चलते फिरते माला करने की सबसे बड़ी समस्या यही है, ध्यान का विभाजन। अब कुछ सामान्य गलतियां समझते हैं। पहली गलती, संख्या का अहंकार। कई लोग कहते हैं, मैं रोज 5 माला करता हूँ, मैंने 1,00,000 नाम जप लिया। यदि जप से विनम्रता नहीं आई तो संख्या का क्या लाभ, जब अहंकार का गलाने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं। दूसरी गलती, जल्दबाजी। चलते चलते माला करने पर अक्सर व्यक्ति जल्दी जल्दी मन के घुमाता है ताकि संख्या पूरी हो जाए। मंत्र स्पष्ट नहीं होता, भाव नहीं होता, यह तांत्रिक जप है। तीसरी गलती, अशुद्ध स्थान। शास्त्रों में कहा गया है कि माला को शौचालय, रसोई के अशुद्ध कार्य या भीड़ भाड़ वाले अपवित्र स्थानों में नहीं ले जाना चाहिए। चलते समय हम कहाँ से गुजर रहे हैं, इसका ध्यान नहीं रहता। चौथी गलती, दिखावा। यदि माला सार्वजनिक प्रदर्शन का माध्यम बन जाए तो जप की आंतरिक पवित्रता कम हो जाती है। इसलिए गोपनीयता को महत्व दिया गया है। अब प्रश्न यह है कि क्या चलते फिरते माला पूरी तरह वर्जित है? नहीं, वर्जित शब्द कठोर है, परंतु यह उत्तम भी नहीं माना गया। उत्तम वही है जहाँ मन और शरीर दोनों स्थिर हों। एक सुंदर तुलना समझिए। यदि आप किसी प्रिय व्यक्ति से बात कर रहे हों तो क्या आप भागते हुए, इधर उधर देखते हुए, मोबाइल चलाते हुए बात करना पसंद करेंगे? नहीं, आप शांत होकर ध्यान से प्रेम पूर्वक बात करना चाहेंगे। जब भी भगवान से संवाद है, इसलिए जितनी शांति उतनी गहराई। हाँ, कुछ विशेष सावध स्थितियां अवसाद हैं। परिक्रमा करते समय, तीर्थ यात्रा में, जंगल या शांत मार्ग पर चलते हुए यदि मन एकाग्र है और वातावरण पर पवित्र है, माला जप किया जा सकता है। कई संत पैदल यात्रा में जप करते रहते हैं, उनका मन भीतर स्थिर था। साधारण साधक के लिए सरल नियम है, सुबह या शाम एक निश्चित समय पर बैठकर माला जप की आदत बनाइए। बाकी समय नाम स्मरण करते रहिए। जप का प्रभाव तब दिखता है जब वह केवल उंगलियों में नहीं, हृदय में उतर जाए। यदि चलते फिरते माला करने से मन चंचल हो रहा है तो बेहतर है उसे टाल दें। याद रखिए, जप की गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। अंतिम निष्कर्ष, साधक के लिए सरल नियम और संतों की अंतिम सीख क्या है? अब तक हमने समझा कि माला जप क्या है, उसकी मर्यादा क्या है और चलते फिरते जप का विषय क्यों संवेदनशील है। अब इस प्रश्न का स्पष्ट और संतुलित निष्कर्ष समझ लेते हैं। सबसे पहला सत्य, भगवान का नाम कभी भी कहीं भी लिया जा सकता है। नाम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वह शुद्ध है, स्वतंत्र है, सर्वत्र है। परंतु दूसरा सत्य, माला जप एक अनुशासित साधना है। इसमें पवित्रता, एकाग्रता और मर्यादा आवश्यक है। यदि आप चलते फिरते माला कर रहे हैं
और आपका मन बटा हुआ है, रास्ते की चिंता है, आसपास शोर है, तो जप की गहराई कम हो जाती है। ऐसे में बेहतर है कि आप माला को सुरक्षित रखें और मन ही मन नाम स्मरण करें। संतों ने साधक के लिए कुछ सरल नियम बताए हैं। पहला नियम, प्रतिदिन एक निश्चित समय पर बैठकर माला जप करें। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का शांत समय सर्वोत्तम है। दूसरा नियम, माला जप करते समय केवल जप करें। मोबाइल बातचीत इधर उधर देखना, इससे बचें। तीसरा नियम, संख्या से अधिक भाव पर ध्यान दें। यदि मन भटक गया तो एक क्षण रुककर ध्यान को वापस लाएं। चौथा नियम, दिन भर मानसिक जप करें। चलते समय, काम करते समय, प्रतीक्षा करते समय मन में नाम चलता रहे। समय मन में नाम चलता रहे। पांचवा नियम, माला का स्मरण करें, सम्मान करें, उसे स्पष्ट स्वच्छ स्थान पर रखें, जमीन पर ना रखें, अपवित्र स्थान पर ना ले जाएं। अब एक गहरी बात समझिए, जप का उद्देश्य भगवान को बुलाना नहीं, अपने मन को बदलना है। भगवान तो सदैव निकट हैं। जप हमारे भीतर की दूरी को कम करता है। यदि कोई व्यक्ति केवल संख्या पूरी करने के लिए चलते फिरते जल्दी जल्दी माला घुमा रहा है तो वह साधना नहीं, आदत बन जाती है। पर यदि कोई व्यक्ति बैठकर कम संख्या में भी श्रद्धा से जप करता है तो वह अधिक प्रभावी है। अंततः संतों की अंतिम सीख यही है। चलते समय नाम लो, बैठकर माला करो और हम श्वास को भगवान से जोड़ दो। जब जाप हृदय में उतर जाता है तब माला हाथ में हो या ना हो, नाम स्वयं चलता रहता है। यही वही सच्ची साधना है। जप का लक्ष्य यह नहीं कि लोग कहें यह व्यक्ति बहुत माला करता है। लक्ष्य यह है कि लोग कहें इस व्यक्ति के स्वभाव में शांति आ गई है। यदि जब से क्रोध कम हो, विनम्रता बढ़े, मन शांत हो, इसलिए माला सफल हुई। अंत में एक सरल वाक्य, माला साधन है, नाम जीवन है। जो इस संतुलन को समझ लेता है उसके लिए हर कदम साधना बन जाता है। सरल और सबसे गहरा मार्ग है। भक्तजनों, धन्यवाद।